मैं आशीष कुमार विश्वकर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 के उदाहरण क्रमांक 2 इसी वीडियो में उदाहरण क्रमांक 3 और उदाहरण क्रमांक 4 और उदाहरण क्रमांक 5 को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। द्विघात बहुपद, मैंने पहले आपको द्विघात बहुपद के बारे में बता दिया है। आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो। द्विघात बहुपद x की घात 2 धन 7x धन 10 के शून्य ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों के बीच हमें संबंध की जांच करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व, हमारे पास द्विघात बहुपद दिया है x की घात 2 धन 7x धन 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस मध्यम पद को तोड़ना है। अब यहाँ पे कितना गुणांक है, कुछ गुणांक नहीं, मतलब कितना है, 1 है। मतलब इस प्रथम पद का गुणा इस अंतिम पद के गुणांक से करना है। तो देखो यहाँ कितना है 10 और यहाँ का गुणांक कितना 1, तो 10 1 10। 10 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने में 7 आए। तो देखो 5 गुणित 2 करेंगे तो 10 प्राप्त होगा और 5 और 2 को जोड़े 7 प्राप्त होगा। 5 और 2 को जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, x की घात 2 धन 5x धन 2x धन कितना 10। अब क्या करना है, x की घात 2 धन 5x धन 2x धन 5 गुणित 2। अब क्या करना है, यहाँ से देखो इतने में यहाँ x की घात 2 है और यहाँ 1x है, तो क्या ले सकते हैं हम, 1x कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा 1x और यहाँ बचेगा 5। यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, माइनस 2, तो क्या बचेगा x धन 5। अब आप देखोगे ये दोनों समान हैं तो हम एक ही बार लिख सकते हैं, x धन 5 और ये हो जाएगा x धन 2। अब क्या करेंगे, जब x धन 5 के बराबर क्या हो 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ऋण 5, और जब क्या हो बराबर क्या हो 0, तो x बराबर प्राप्त होगा हमें ऋण 2। हमें दो शून्यक प्राप्त हुए, ऋण 2 और ऋण 5। तो क्या लिखोगे, अतः द्विघात बहुपद x की घात 2 धन 7x धन 10 के शून्यक ऋण 2 व ऋण 5 हैं। हमने क्या ज्ञात किए, शून्य ज्ञात कर लिए। हमें शून्य क्या प्राप्त हुए, ऋण 2 और ऋण 5। अब हमें क्या करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमें संबंध की जांच करना है। तो करते हैं अभीष्ट संबंध। अभीष्ट संबंध देखो दोस्तों, अब सबसे पहले हम निकालेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है अल्फा धन बीटा बराबर -b बटे a। अब देखो ये माइनस जो है, अब ये b का मान क्या है, ये वाला x का गुणांक बटे ये a का मान है x वर्ग का गुणांक। अब देखो अल्फा मतलब ऋण 2 धन और ऋण 5 बराबर, अब देखो x का गुणांक कितना है 7 और x वर्ग का गुणांक कितना है 1, तो ऋण 2 धन ऋण का ऋण बराबर ऋण 7। तो कितना हो जाएगा, ऋण 7 बराबर ऋण 7, धन ऋण का ऋण, बड़ी संख्या का चिन्ह। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। c क्या कहलाता है, अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। अब देखो अल्फा का मान ऋण 2 और बीटा का मान ऋण 5 बराबर c का मान यहाँ पे कितना है 10 और a का मान कितना, x वर्ग का गुणांक कितना 1, तो ऋण ऋण का धन गुणा में ऋण ऋण का धन 5 दूनी 10 बराबर ये 10। ये था उदाहरण 2 का सॉल्व। अब हम करेंगे इसके बाद उदाहरण 3 को सॉल्व। अब हम उदाहरण 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए, उदाहरण 3 है, बहुपद x की घात 2 ऋण 3 के शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमें क्या करना है, संबंध की जांच करना है।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व, तो क्या बहुपद दिया गया हमें, एक्स की घात 2 ऋण 3। अब यहाँ पे एक्स की घात 2 है और यहाँ 3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की घात 2 माइनस करनी 3 पूरी की घात 2। क्यों, क्योंकि वर्ग से करनी कट जाती है। अब चूंकि हम जानते हैं ये एक सरसमिका होती है, ए की घात 2 ऋण बी की घात 2 जो होती है, एक कोष्टक में ए धन भी होता है और दूसरे कोष्टक ए ऋण भी होता है, तो ये बराबर में हो जाएगी एक्स की घात 2 ऋण करनी 3 पूरे का वर्ग हो जाएगा एक्स धन करनी 3, और ये हो जाएगा एक्स ऋण करनी 3, किसके बराबर में, एक्स की घात 2 ऋण करनी 3 पूरे की घात 2। अब क्या होगा, जब एक्स धन करनी 3 बराबर क्या हो 0, तो एक्स बराबर होगा माइनस करनी 3, और जब क्या हो एक्स ऋण करनी 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर होगा हमें प्राप्त करनी 3। अब हमें बहुपद एक्स की घात 2 ऋण 3 के शून्य क्या प्राप्त हुए, माइनस करनी 3 और करनी 3, अतः बहुपद एक्स की घात 2 माइनस 3 के शून्यक माइनस करनी 3 व करनी 3 है। अब हमें क्या करना है, संबंध की जांच करना है, तो क्या हो जाएगा, अभीष्ट संबंध। तो वही सबसे पहले क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे होता है अचर पद, एक्स वर्ग का गुणांक। अब यहाँ पे देखो, अल्फा का मान प्राप्त हुआ है माइनस करनी 3 धन, और बीटा का मान करनी 3 बराबर माइनस, यहाँ पे आपको एक्स का गुणांक दिख रहा है नहीं, तो क्या है 0, और एक्स वर्ग का गुणांक कितना है 1, और धन ऋण वाला क्या होता है, कटता है, तो क्या प्राप्त होता है 0, तो हमें 0 बराबर 0 प्राप्त होगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य को का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। सी बराबर क्या होता है, अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक। अब आप देखोगे अल्फा का मान है माइनस करनी 3 और बीटा का मान है करनी 3, और अचर पद कितना हमारा यहाँ पे -3। अब हम क्या कर सकते हैं, करनी के अंदर क्या लिख सकते हैं, 3 गुणित 3 बराबर -3। अब वर्गमूल में कितने के जोड़े बनते हैं, 2 के, 2 में से एक बाहर आता, मतलब -3 बराबर -3। यही था क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 का सॉल्व। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 4 को सॉल्व। तो चौथा उदाहरण है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल हमें क्रमशः कितना दिया, -3 और 2 दिया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व, हम मान लेते हैं, माना एक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी है, जिसके शून्य क्या है, जिसके शून्य अल्फा व बीटा है। हमने माना कि हमारे पास एक द्विघात बहुपद क्या है, ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी है, जिसके शून्य हमारे क्या है, अल्फा और बीटा है। अब दिया है अल्फा धन बीटा बराबर, मतलब शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b। अल्फा धन बीटा बराबर दिया है आपको क्या, -3, तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -3 बटे 1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ऋण का धन मतलब 3 बटे 1। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा,
शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है आपको 2। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है C/A। तो यहाँ पे C का मान है 2 और जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ A बराबर हमें B बराबर हमें प्राप्त हुआ, A बराबर प्राप्त हुआ यहाँ पे 1, B बराबर प्राप्त हुआ 3 व C बराबर प्राप्त हुआ हमें 2। अतः अभीष्ट द्विघात समीकरण क्या है हमारे पास? द्विघात समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c। अब यहाँ पे a का मान कितना है 1, ax का वर्ग धन b का मान कितना है 3, x धन c का मान 2। तो क्या हो जाएगा x का वर्ग धन 3x धन 2। ये हमारा होगा आंसर, x की घात 2 धन 3x धन 2। ये था उदाहरण क्रमांक 4। अब हम करते हैं उदाहरण क्रमांक 5 को सॉल्व। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों उदाहरण 5 को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। अभी हम उदाहरण 4 तक ही सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।